IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। 2018 सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 1। इफ x1, x minus 1, 3 are in AP, then x equal to, अगर 3 नंबर वहाँ पे देखे नहीं हो तो T2 minus T1 is equal to T3 minus T2। ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, ये T3 हो गया और ये T2 हो गया। यहाँ बन गई x minus 2, यहाँ बन गई 3 minus x plus 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें ये हो गया x minus 2 और ये हो गया 4 minus x। तो ये x इधर आके 2x हो गया, ये 4 plus 2 6 हो गया। x की वैल्यू हमारे पास 3 कैलकुलेट होकर आ गई। MCQ नंबर 2, HM between 3 and 6। HM का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2AB upon A plus B। A 3 है और B जो 6 है, 3 plus 6, 6 is 18, 18 into 2 36 और ये 9। तो 4 इसका आंसर है। इसमें वो कह रहे हैं कि ABC बताएं किसके अंदर होगा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएं तो ये AB माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये AB माइनस AC, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास जो कंडीशन बन रही है B स्क्वायर इक्वल टू AC, दिस इज द कंडीशन ऑफ GP। नंबर ऑफ परमुटेशन बतानी है लेटर की। तो पहले तो आप ये काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आ गया हमारे पास। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। अच्छा, इसमें M 2 बार है तो ये 2 आ गया। उसके बाद आपके पास T भी 2 बार है, दोबारा 2 आ गया, और E भी 2 बार है तो ये भी 2 आ गया। ये हमारे पास ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिडिल टर्म बतानी है इसमें एक्सपेंशन की, पावर इवन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है n plus 2 upon 2। तो n को जब हम रखेंगे यहाँ पर 20 plus 2 upon 2 तो ये हो जाएगा 22 upon 2। तो 11 जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी इसकी। n की वैल्यू 0 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, 0 रख देते हैं। ऊपर हो गया 1 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर हमारा। MCQ नंबर 7, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये था हमारे पास, बीटा ये था, 60 प्लस 30 90 हो गया, साइन 90 बिकम्स 1। लिखा हुआ है आर्क लेंथ S इज इक्वल टू द रेडियस देन द सेंट्रल एंगल थीटा इज, और फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। तो बोला R और S बराबर हो गए, तो यहाँ रख देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 1, ये बेसिकली हमारे पास रेडियंस। उसके बाद हमारे पास इन अ ट्रायंगल ABC गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस। लॉ ऑफ कोसाइन अगर रिड्यूस हो रहा है हमारे पास तो हमें पता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। तो अगर गामा रिड्यूस हो गया 90 पे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये हो गया कॉस 90। कॉस 90 बिकम 0, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। MCQ नंबर 10, डेल्टा अपॉन R3 किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं डेल्टा R3 इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S माइनस C होता है। तो आप मैं S माइनस C को उधर भेज दूँ तो डेल्टा अपॉन R3। इसके बाद अगला कह रहा है R cos थीटा इक्वल्स टू 4 है, R sin थीटा इज इक्वल टू 3 है, और हमें R की वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करें, दोनों को ऐड करके स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये R स्क्वायर हो गया और ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 25 हो गया। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25, तो ये 1 हो गया। तो आर की वैल्यू हमारे पास 5 है। 10.5 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया, 10.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। तो अगर मैं इसको रेडियन में चेंज करूँ तो 10.5 डिवाइडेड बाय 1, it becomes 7.5 divided by 1। इसके बाद ये हमसे कह रहा है कि a2, 3 है, b3, 4 है, a माइनस बी इंटू इंटरसेक्शन भी निकालना है। a माइनस बी का मतलब हमारे पास हो गया, a में से b को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस दोनों में कॉमन है वो हट जाएगा, मतलब 3 जो है वो हट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। तो बेसिकली ये तो 2 आ गया। इंटरसेक्शन इसके साथ निकालना है b का, 3, 4, दोनों में कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो नल सेट इसका आंसर है। a यूनियन a बार और बार का कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी जो हम सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, और एक सेट हम ले लेते हैं a का, दैट इज 2 और 4। पहले हम a बार निकाल लेते हैं। a बार में u में से a को माइनस करते हैं, तो u में से a को माइनस करेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा। अच्छा, अब a यूनियन a बार निकालना है। a का यूनियन अगर आप a बार के साथ निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4। अब इसका हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। इसका हमने क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको u से इस पूरे फैक्टर को हम माइनस कर देंगे। इसको माइनस करके जो भी आंसर हमारे पास आ रहा होगा वो इसका बेसिकली हमारे पास आंसर बन जाएगा। नंबर 15, इसका इमेजनरी पार्ट बताना है। तो पहले तो अंदर वाले को सॉल्व करें। 5 आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -5, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो हो गया -2 आयोटा। तो जो इमेजनरी पार्ट होगा वो -2 है। z डॉट z बार, ये बेसिकली मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में -7y और ये हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है c/c8 है, a1 है, तो आंसर निकल रहा है। ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसको सॉल्व करना है। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 2 - 1, यानी कि ये हो गया 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर का मतलब ये 9 हो गया। ABC नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये प्रॉपर्टी होती है, सिंपली ये खुलेगा तो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, A इनवर्स, B इनवर्स, C इनवर्स। A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने ये बताना है कि किसके बराबर होता है। हम जानते हैं A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो अगर मैं उसके इधर भेज दूँ A इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट इज एडजॉइंट ऑफ A। सेक्शन B 2018, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इसमें हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x आयोटा। ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर 4xy आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा। x स्क्वायर 4xy आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करा लेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर कराएंगे तो इमेजिनरी पार्ट 4xy इज इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा, और x स्क्वायर -4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर।
तो ये x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1/4। इसको इक्वेशन 1 बना दें, इसको पुट करा दें इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा x² - 4 1/16 = 0। x² = 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट जैसे हम लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास +-1, x, y जो हमारे पास बनता है +-1/2, इसके साथ और करके भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें भी यही सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर x एंड y। इसमें पहले आप x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x 2i/x 3y + 5i/y = -3i। अब जिनमें होता है उसको कॉमन लेते हैं, तो ये जाएगा x + 3y, इन दोनों में से आयोटा आ जाएगा कॉमन, तो 2x + 5y = -3। Compare real and imaginary parts। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रियल पार्ट है नहीं, तो x + 3y = 0 और 2x + 5y = -3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल से एक रूल इस्तेमाल करेंगे, बाय एलिमिनेशन हम इसको सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and minus इक्वेशन, ये हो जाएगा 2x + 6y = 0, हो जाएगा 2x + 5y = -3। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 6 - 5 y हो जाएगा, y = 3। तो पुट करा देंगे 1 में, जैसे आप पुट कराएंगे 2x + 5 × 3 = -3, देखिए -3 हो जाएगा -15 -18। x की वैल्यू ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, इसके मेरे को सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि हम जो है ना इस वाले पोर्शन को खोलते हैं, तो ये बन जाएगा a² + 2ab + b², यानी ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट डिग्री है, जैसे इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 है, तो इसको आप क्या करें, लेट करें, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ठीक है, बराबर लेट कराएं और दोनों तरफ स्क्वायर करें, क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग ऑन x - 1/x² और ये जाएगा x² - 2x 1/x + 1/x का = t²। ये x कैंसिल हो गया, तो x² + 1/x² = t²। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, अब हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, x² + 1/x² की जगह t² - 2 आ जाएगा, सॉरी t² + 2, माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का 2, ये t² + 2 और ये इसका अपना खुद का +2 = 4 टाइम्स ऑफ t। ओके, x - 1/x t, ये हो जाएगा t² - का 4t + का 4 = 0। फैक्टर बनाएंगे, अगर फैक्टर बन रहे होंगे तो
तो 4 1 जा 4 हो गया हमारे पास। तो अगर इसके फैक्टर बन रहे होंगे तो फैक्टर बना लेंगे, अदरवाइज हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लगा देते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 4 है। तो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2। b की जगह -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 1 और 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये मेरे ख्याल से ये रूट वाला क्वेश्चन जो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 4/2। ये पूरा 0 हो गया, 16 1 16 0। तो t की वैल्यू हमारे पास। अब इस t को उठा के हम इक्वेशन में पुट करा देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर। तो ये हमारे पास हो गया x -1/x इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो, x एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2x। स्टेप में हो जाएगा x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू, अगेन फिर क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2 c इज इक्वल टू -1। ये -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2। ये -2 का स्क्वायर और c की जगह -1 और 2 इंटू ये हमारे पास हो गया 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4 फॉर्म में कितना आ जाएगा 2। तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 और 2। तो अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट। तो अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और जो सोल्यूशन सर बनेगा वो ये बनेगा 1 प्लस माइनस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन विल मेक द रूट्स इक्वल। रूट्स इक्वल हो जाए m की ऐसी क्या वैल्यू। तो यहाँ सबसे पहले हम इक्वेशन में देखेंगे कि a b और c क्या है। a की वैल्यू है हमारे पास m+1, b की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ m+3 और c की वैल्यू है 2m+3 यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो t is equal to b square minus 4ac 2m+3 4m+1 c 2m+3। ये हमारे पास हो गया 4m+3 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करा 2m स्क्वायर 3m प्लस 2m प्लस 4 कॉमन निकाल लो। ये हमारे पास जाएगा m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 9 माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 5m और माइनस 4 मेकिंग रूट्स इक्वल d इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिचुएशन जो है m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 6m में से 5m तो प्लस m और 9 में से 3 निकाल दें तो प्लस 6 इक्वल टू 0/4। तो माइनस m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इक्वल टू 0। पूरे बदल लेते हैं तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर जब बनाएंगे तो m कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। ये हमारे पास एक सिचुएशन बनेगी और ये बनेगी कि m माइनस 3 m प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा
m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 3, m प्लस 2 इक्वल टू 0, m की वैल्यू माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई करना है कि ए बी, बी ए और आई टी ये तीनों आपस में बराबर है। सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करें, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि ये रॉ चलेगी और ये दोनों कॉलम चलेंगे। तो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपली इसको इससे कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 हो गया, ये कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। 1 0 0, ए भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें बी ए कैलकुलेट करना है। बी ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा एंड देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा। इसको फिर हम मल्टीप्लाई कराएं, सेम मेथड से साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप चेंज करेंगे फिर जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाली रो ये वाला कॉलम, ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 0 0 एंड 1। ये हमारे पास बी आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि I2 इज ऑल्सो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो ये तीनों रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब दिस विल बी वेरीफाइड। पार्ट 5, इसको हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू इक्वेट मतलब इक्वल करना है। तो इसमें हम कंसिडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसको देखते हुए चलें, हमें नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई रॉ 1 बाय एक्स R2 by y and R3 by z। ये बनेगा x स्क्वायर एक्स वाई जेड, यहाँ पे होगा y और डिवाइड भी कराएंगे फिर। तो हमारे पास एक्स वाई जेड हो गया, ये जेड स्क्वायर, ये भी एक्स वाई, अंदर मल्टीप्लाई करा बाहर डिवाइड करा। अब कॉमन ले लें यहाँ से,
बार हम कॉमन लेते हैं, 1/x/z कॉमन आ गया, x y और z, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x 1 1 और कैंसिल हो गया हमारे पास। अभी हमें नजर आ रहा है कि प्रूफ में ये कॉलम और ये रो, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में होता है क्या, जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा x y z, पहला कॉलम पहला रो बन गया, ये पहला कॉलम था, इसको पहले रो बना दिया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड देन 1 1 है। अब हमें प्रूफ में ये नजर आ रहा है कि भाई 1 1 तो पहली रो में, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज R3 एंड R1, इंटरचेंज करते तो बाहर नेगेटिव साइन, 1 1 1, ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, ये x, ये y और z। अगेन हम प्रूफ को देखें, इसमें x y z सेकेंड रो और हमारे पास थर्ड रो, तो दोबारा इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज R2 एंड R3, दोबारा इंटरचेंज करेंगे, दोबारा नेगेटिव साइन आएगा, ये रहेगा 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इस स्टेटमेंट को। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं और यहाँ से सम टू एन टर्म लेते हैं और इसमें n की जगह हम 1 को पुट करा देते हैं। तो यहाँ पे भी 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, तो 1 + 1 2, दोनों साइडें बराबर आ गई। तो हम ये कहते हैं कि हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम n की जगह k रखते हैं, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने k को प्लेस करवा दिया। यहाँ n था, यहाँ भी n था, सब जगह k को प्लेस करवा दिया। अब हमने लिख दिया कि हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। रफ वर्क में ये वाली टर्म tk कहलाती है, ये वाली टर्म sk कहलाती है। तो tk हमने लिखा और tk के बाद हम एक अगली टर्म निकालते हैं जिसे को हम कहते हैं tk + 1। तो k की जगह k + 1 आ गया, यहाँ पे k की जगह k + 1 करेंगे तो ये k + 2 हो जाएगा। ये sk होता है, ये sk आ गया हमारे पास, k को हटा के हमने यहाँ पे k + 1 रखा, तो k + 1 डिवाइडेड बाय k + 2। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इसको दोनों तरफ ऐड करवाते हैं। जब हम इसको ऐड करवाते हैं तो जो tk होता है वो tk + 1 बन जाता है, तो जो sk वाली टर्म होती है वो s ऑफ k + 1 बन जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेप नंबर 3 में हमने इसको दोनों तरफ क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। जब हम इसको ऐड करवाएंगे दोनों तरफ तो इस वाली साइड को हमने सॉल्व करना होता है। तो हम जब इसको ऐड करवाते हैं तो सबसे पहला काम हम करते हैं, कुछ करो नहीं करो कॉमन निकालना है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, k + 1 है, तो k + 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे k बच गया और यहाँ पर 1/k + 2 बच गया। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 डिवाइडेड बाय k + 2 बन गया। तो हमारे पास ये k + 1 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, k + 1 डिवाइडेड बाय k + 2। तो ये हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ गया जो कि sk + 1 से क्या कर रहा है, हमारे पास मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का ये और पार्ट है, इसमें हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये हमारे पास 21 से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और 50 तक जा रही है। हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो काम करता है हमारे पास कब से कब तक, 1 से लेके nth टर्म के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 50 टर्म के सम में से 20 टर्म का सम हम माइनस करा देंगे। इससे होगा ये कि हमारे पास 1 से लेके 21 से लेके 50 तक का सम हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो उसके लिए सबमिशन ऑफ n स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। अब पहले वाले के लिए n की वैल्यू 50, दूसरे वाले के लिए n की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसमें रखूँगा ये 50 हो गया, ये 51 हो गया, ये 2 × 50 यानी कि 100, 100 + 1 कितना हो गया, 101 हो गया, सही है, डिवाइडेड बाय 6 आ गया। देन
अगले वाले में हमने रखना है 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया 21 और ये हो गया 2 इंटू 20 यानी कि 40, 40 प्लस 1 दैट इज 41 डिवाइडेड बाय 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 42925 आंसर आएगा, इसको करेंगे तो 2870 आंसर आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये हमारे पास 40055 ये सीरीज का सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन एपी ऑफ 19 टर्म हुज मिडिल टर्म इज 10। मिडिल टर्म के लिए हमने फॉर्मूला लगाया n प्लस 1/2। 19 टर्म है तो n की जगह हम रखेंगे 19, तो 19 प्लस 1 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 यानी कि T10 इज द मिडिल टर्म। तो T10 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि कितनी गिवन है 10 गिवन है। Tn का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 10 आ जाएगा, 10 में से 1 निकालेंगे a 9 हो जाएगा, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 10 हो गया। सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला होता है AP के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 19 रखेंगे, यहाँ पे भी 19 आएगा, यहाँ पे भी 19 आएगा, 19 माइनस 1 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a है और यहाँ पर 18d है तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस 9d। 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस 9d इज इक्वल टू 10 के बराबर है, तो 10 यहाँ रखते ही 19 इंटू 10 ये इसका सम कैलकुलेट होकर आ गया, दैट इज 190। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर है ये n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, a n प्लस b n में बिकम द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। तो कंडीशन के मुताबिक ये जो भी स्टेटमेंट है वो बराबर है हार्मोनिक मीन के, तो हमने इसको हार्मोनिक मीन के बराबर रख दिया। ये a प्लस b डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास इसकी सिचुएशन बन रही है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बेसेस सेम है, इसकी पावर n प्लस 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये n प्लस 2 हो जाएगा। ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ये फिर उसके बाद b मल्टीप्लाई होगा a से, तो ba की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। ये b और ये b इनकी भी बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n प्लस 2 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 2a a और a सेम हो गया तो n प्लस 1 हो गया, b एज इट इज आ गया। इसी तरह ये b और ये b सेम हो जाएगा, तो 2b की पावर n प्लस 1 और ये a आ गया हमारे पास। अच्छा, इन दोनों को हमने उस तरफ शिफ्ट करा दिया है। जैसे ही हम शिफ्ट कराएंगे ये हमारे पास हो गया 2a की पावर n प्लस 1b और 2b की पावर n प्लस 1a। सॉरी, यहाँ से हम ये वाली टर्म इधर शिफ्ट करवा दी हमने, और इसी तरह हमने ये वाली टर्म को भी इस तरफ शिफ्ट करवा दिया। अब ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, a की पावर n प्लस 1b और a की पावर n प्लस 1b। ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो बचेगा 1 टाइम्स। इसी तरह ये भी 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो बचेगा 1 टाइम्स। तो अब हम इन दोनों को अरेंज कर रहे हैं। a की पावर n प्लस 2 है, यहाँ से हम a की पावर n प्लस 1b को इधर ले आए, ये b की पावर n प्लस 2 है, इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर n प्लस 2 के बजाय हमने ऐसा सोच रहे हैं कि n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से a बचेगा और माइनस का b बचेगा। इसी तरह यहाँ पर भी n प्लस 2 का ऐसा सोचें कि ये n प्लस 1 है, तो b की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया, तो बचा a माइनस b और a माइनस b कैंसिल हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होते ही ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1। अच्छा, a अपॉन b की पावर n प्लस 1 और यहाँ पर a अपॉन b की पावर 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 था, दोनों तरफ बेस सेम करनी थी मुझे, तो मैंने a अपॉन b ले लिया। तो n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -1 आ गई। वेरिफिकेशन के लिए हम इसको क्वेश्चन में ले जाके पुट करा देंगे। तो क्वेश्चन में जैसे ही हम पुट कराएंगे, n की जगह -1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1, ये -1 और ये -1, और यहाँ 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये -1 प्लस 1 तो 0 हो गया, तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 भी 1, तो 2 हो गया। 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, कैसे? क्योंकि a इन्वर्स से नीचे जाएगा तो a बन जाएगा, b इन्वर्स नीचे जाएगा b बन जाएगा। इसका एलसीएम ले लें तो ये b प्लस a अपॉन a b बन गया। a b डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b, दोनों साइडें बराबर आ गई। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास -1 वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का और का पार्ट लिखा हुआ फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी हुज सेकंड टर्म इज 5 एंड सम टू इंफिनिटी इज 12। अच्छा,
जीपी के अंदर होता है क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। हमें फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, एन की जगह हमने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 आ गया, T2 की वैल्यू हमें 3 गिवन है तो 3 इज इक्वल टू ए आर हो गया। एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये 12 गिवन हमें, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, दोनों तरफ मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, वजह क्योंकि ए आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो आर से मल्टीप्लाई करती ये ए आर अपॉन 1 माइनस आर, ये 12 आर हो गया। ए आर की वैल्यू मैंने पुट करा दी 3, अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 12 आर इंटू 1 12 आर, 12 आर इंटू आर 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला हमने, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो ये माइनस का 4r स्क्वायर और प्लस का 4r इज इक्वल टू 1, इन सबको तो शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया 4r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो हमारे पास 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने ले लिया और इस पर हमने दोनों तरफ रूट ले लिया, तो r की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। इस r की वैल्यू 1/2 हमारे पास गिवन है, मिल गई हमें। ए आर इज इक्वल टू 3 के बराबर है, r इसमें हमने 1/2 पुट किया तो a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। टेक्नोमेट्री 2018 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 लिखा हुआ है, बेल्ट 24.75 मीटर लॉन्ग पासेस अराउंड अ 3.5 सेंटीमीटर diameter pulley. The belt makes 3 complete revolution in a minute. How many radian does the wheel turn in 2 सेकेंड? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक डायमीटर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें पता है d/2 होता है, तो 3.5 को हम 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये बन गया 1.75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हम इसको ले जाएंगे मीटर में, 1.75 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.0175 मीटर आ जाएगा। जो डिस्टेंस है जो बेल्ट ने कवर किया है वो 3 रेवोल्यूशन में कवर किया है, तो बेल्ट की जो लेंथ है वो है 24.75, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 74.25 मीटर्स इन अ मिनट। अब उसने जो हमसे थीटा मांगा है ना वो हमसे मांगा उसने सेकंड में, तो हम इसको डिवाइड कराएंगे 60 से, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1.2375 मीटर्स इन अ सेकेंड। रिक्वायर्ड हमें थीटा है तो हमने s इज इक्वल्स टू आर थीटा लगाया, थीटा इज इक्वल टू s अपॉन आर, और s की वैल्यू हमने रखी 1.375 डिवाइडेड बाय 0.0175 जो रेडियस हमने निकाला था, 70.71 इन अ सेकेंड। अब उसने हमसे 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड का थीटा मांगा है, तो फॉर थीटा इन 2 सेकेंड के लिए हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो 141.428 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 लिखा हुआ, शो दैट tan थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई। तो हम सब ये जानते हैं कि भाई tan थीटा जो है वो पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड जो है वो पाई होता है, तो हमने पहले एक फंक्शन लिया, फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा में हमने p ऐड कर दिया। व्हाट इज p? p इज द पीरियड। जब p हम यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ भी थीटा के साथ हम p को ऐड करेंगे। अब p जो है वो हमारे पास हम जानते हैं tan थीटा के लिए पाई होता है, तो फंक्शन ऑफ थीटा प्लस पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा का, एंड tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अल्फा हमारे पास है थीटा और बीटा हमारे पास है पाई, तो थीटा और ये आ गया पाई, तो tan 180 पाई, tan पाई की वैल्यू होती है 0, tan पाई अगेन 0, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बच क्या गया tan थीटा। अब हम लोग सब ये जानते हैं कि tan थीटा जो है वो फंक्शन था हमारे पास, तो f ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई, तो जो पीरियड है हमारे पास वो पाई के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल ABC इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C देन प्रूव दैट स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो R1 1:2:3 है, तो हमने ये प्रूव करना है। अब हमें ये पता है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C है, तो हमने इसको x के बराबर ले लिया। सबसे पहले हम s निकालेंगे। अच्छा s निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, x a की जगह x आ गया, b की जगह भी x, c की जगह भी x, तो ये बन गया 3x अपॉन 2। उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जो r कैपिटल R और स्मॉल r और R1 है, इन तीनों में एरिया जो है वो हमारे पास कंपलसरी हमें चाहिए होता है। s की जगह हमने पुट कर दिया 3x/2, s की जगह अगेन 3x/2, a की जगह x, s की जगह 3x अपॉन 2, b की जगह भी x, c की जगह 3x अपॉन 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है
वो किस तरह आएगा, 2 इंटू एक्स, तो 3x में से 2x निकाल दें तो ये आ जाएगा x/2। ये और ये तीनों सेम है तो तीनों का रिजल्ट भी x/2 ही आएगा। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 का रूट 4, एक्स की पावर 4 रूट से बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर, 3 रूट से बाहर निकलेगा √3। ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। देन नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले निकालेंगे R1 हमारे पास होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए। डेल्टा की जगह रखा हमने √3/4 एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया हमारे पास क्या, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, R1 की वैल्यू हमारे पास √3 x/2 आ गई। देन हम निकालेंगे R का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s, तो डेल्टा की जगह हमने रखा √3 x²/4, s की जगह हमने रखा 3x/2। उसके बाद हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2/3x, x से x कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो √3x/6 हो गया। कैपिटल R का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। ABC तीनों को हमने x लिया हुआ था, तो x इंटू x डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हमने पुट कर दी, 4 से 4 हो गया कैंसिल। अब ये जैसे ही डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/√3 x²। x² से x² भी कैंसिल, x/√3। मैथ्स के रूल में हम कोशिश करते हैं नीचे रूट ना रहे, तो मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड बाय √3 कर देंगे, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ये r भी आ गया, कैपिटल R भी आ गया, स्मॉल r1 हम पहले ही निकाल चुके थे। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। पहले हम r को r से डिवाइड करेंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास थी √3 x/6 और कैपिटल R की वैल्यू थी √3 x/3, तो √3x कैंसिल कर दें, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास ये बन रहा है 1/2। तो 1/2 का मतलब 1:2 हो गया, क्योंकि ये 3 1 3 ये ऊपर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये 6 कैंसिल होकर 2 बन गया था, तो ये 1/2 यानी कि 1:2। अब हमने कैपिटल R को R1 से डिवाइड किया, तो ये √3 x/3 √3 x/2, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 2 डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2/3। R/R1 बन गया हमारे पास 2:3। अब R/R1 2:3 है, और R/R हमारे पास 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, कैपिटल R की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी कैपिटल R की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन की हुई है इसमें। तो R, कैपिटल R और R1 इन तीनों का रेशो हमारे पास बन गया 1:2:3। ये हमें प्रूफ करके यहाँ पे लाना था। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट सॉल्व करना है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। सॉल्व द इक्वेशन tan 2 थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा, tan 2 थीटा हमें पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, और cot थीटा हमें पता है 1/tan थीटा होता है। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये इधर शिफ्ट होगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने दोनों तरफ ले लिया रूट। जैसे ही रूट लेंगे हमें पता है जब रूट हम हटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस में आएगा, तो ये प्लस माइनस 1/√3 हमारे पास निकल के आ गया। अब एक बार हमने इसको प्लस में लिया और एक बार हमने इसको माइनस में लिया। जब प्लस में लेंगे तो 1/√3 कैलकुलेटर में रखेंगे, ये π/6 आंसर देगा, रेडियन में कैलकुलेटर को रखने से 1030 की वैल्यू होती है। इस तरह ये माइनस π/6 देगा। सॉल्यूशन सेट में नेगेटिव एंगल नहीं लिखते हैं, तो हम 10 के किसी भी नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करने के लिए उसमें पाई ऐड करते हैं, तो 6 × π 6π, 6π में से पाई निकाल दें तो 5π/6। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये होता है, पहला सॉल्यूशन हमारे पास है 5π/6, इसका जो पीरियोडिक एंगल होता है उसके साथ हम n को जोड़ के इसके साथ ऐड करवा देते हैं, मतलब π/6 प्लस nπ, क्योंकि tan थीटा का पीरियोडिक एंगल पाई होता है। अगला है हमारे पास 5π/6, इसके साथ भी हम किसको जोड़ेंगे, प्लस nπ को। देन क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमसे एक स्टेटमेंट को प्रूव करवाया जा रहा है कि tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/19। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसमें एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। 1/5 इज द वैल्यू ऑफ a, 1/4 इज द वैल्यू ऑफ b। तो tan इनवर्स
ए की जगह ए, बी की जगह बी, ए की जगह ए, बी की जगह बी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कैल्शियम ले लें 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20। इसी तरह नीचे भी 4 × 5 20 हो गया, 20 1 ज़ा 20 -1 यानी कि 19/20। ऊपर बन रहा है 9/20, नीचे बन रहा है 19/20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 9/19 tan इनवर्स फॉर्मूले का लिखा हुआ है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। देन अगला क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का और पार्ट। इसमें हमसे एक स्टेटमेंट को अगेन प्रूव करवाया जा रहा है। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर है साइन इनवर्स ए √1 - b² प्लस b √1 - a²। लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, इक्वेशन नंबर 1। पहले वाले को हमने x मान लिया है, दूसरे वाले को हमने y मान लिया है। अब साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ जाएगा तो साइन बनेगा, उसी तरह जिस तरह साइन एक तरफ से दूसरी तरफ आता है तो साइन इनवर्स बन जाता है। तो जैसे ये इस तरफ जाएगा दैट इज साइन x इक्वल टू a, इस तरह साइन y इक्वल टू b। इक्वेशन 1 को हमने लिखा x प्लस y हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि साइन इनवर्स a जो है वो हमारे पास x के बराबर है तो ये x बन गया। साइन इनवर्स b जो है वो हमारे पास y है तो ये b बन गया। साइन इनवर्स b इक्वल टू y है तो ये हमारे पास y बन गया। अब हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं, हम इसको लिख लें साइन इनवर्स साइन और x प्लस वाई। सर ये कहाँ से आ गया? ये हमारे पास साइन और साइन इनवर्स अगर एक जगह लिखें तो ये कैंसिल आउट होते हैं। इसी को क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास प्रूफ में हमें साइन इनवर्स चाहिए इसलिए। अब ये अंदर वाला हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा इज x और बीटा इज y, तो साइन x कॉस y कॉस x साइन y। अब हमारे पास साइन x की तो वैल्यू है लेकिन कॉस y की नहीं है, साइन y की भी है लेकिन कॉस y की नहीं है। तो हम ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो साइन x बराबर है a के, तो a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। प्लस का a स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसी तरह साइन y के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। साइन वाई की वैल्यू हमारे पास है b, तो b स्क्वायर इधर जाके प्लस का माइनस हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू √1 - b²। इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा लिखेंगे। साइन इनवर्स बाहर था, अंदर था साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन x कॉस y कॉस x साइन y। साइन x a के बराबर, कॉस y ये वैल्यू दी हुई है, साइन y b के बराबर और कॉस y की ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज हेंस प्रूफ। सेक्शन सी 2018 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए लिखा हुआ है डिवाइड 600 विजिटिंग अमंग 5 बॉयज सो दैट देयर शेयर आर इन एपी एंड द 2 स्मॉलेस्ट शेयर मेक 1/7 ऑफ द व्हाट द अदर 3 बॉयज गेट। तो जो शेयर हैं वो हमारे पास एपी में और वो 5 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो हम वो शेयर हमेशा लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d और a माइनस डी और a माइनस 2d। पहली कंडीशन के मुताबिक इन सब का जो सम होगा वो 600 के बराबर होगा, तो ये कैंसिल होगा, -2d प्लस 2d और d और माइनस डी। 5a इक्वल टू 600 आ जाएगा और a की वैल्यू 120 आ जाएगी। सेकंड कंडीशन के मुताबिक वो कह रहा है कि जो 2 स्मॉलेस्ट शेयर हैं उनको अगर हम सम करें तो वो 1/7 होंगे बाकी 3 के, यानी ये बाकी 3 के बचे हुए के। तो जो स्मॉलेस्ट शेयर है वो माइनस में होंगे, तो हमने a माइनस डी और a माइनस 2d ले लिया, इक्वल टू 1/7। जो बचा होगा वो a प्लस डी और a प्लस 2d हो जाएगा। अच्छा, अब हम इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो a और a 2a हो गया, माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d हो गया। 7 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस a 3a और d प्लस 2d 3d। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21d उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 21d में 3d ऐड हो गया तो 24d और 3a यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 है, 11 इक्वल टू 24d। a की वैल्यू है 120, इसको हमने पुट करा दिया तो हमारे पास जो d है वो कैलकुलेट होकर आ गया 55 के बराबर। और जो शेयर थे हमारे पास, पहला a माइनस 2d था, फिर a माइनस डी था, फिर a था, फिर a प्लस 2d था, a प्लस डी था, फिर a प्लस 2d था। वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करा दी सब में। ये हमारे पास पहला 10 है, दूसरा 65 है, तीसरा 120 है, चौथा 175 है और पाँचवा 230 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सीरीज़ है इसका सम √2 के बराबर है। तो हमने सीरीज़ को s के बराबर मान लिया है। s के बराबर मानते ही हमने ये कहा कि भाई ये बाइनोमियल सीरीज़ का सवाल है, क्योंकि इसमें पहली टर्म 1 है, तो 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल x²। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करा दें तो s बराबर आ जाएगा 1 + x की पावर n के।
जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसको और इसको अगर कंपेयर कराएं तो 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, nx बराबर आ जाएगा 1/2 के स्क्वायर के, और n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बराबर आ जाएगा इस वाली टर्म के। तो ये हमने इक्वेट कराया, nx आ गया 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4, x को यहीं रखा, n इधर डिवाइड हो गया। दूसरे वाले में हमने इसको इक्वेट कराया और हमने x की वैल्यू को पुट करा दिया, 1/4n का होल स्क्वायर बन गया। ये 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर, 16 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर, तो 32 हो गया ये हमारे पास। और यहाँ पर बन गया ये 1 इंटू 3 3, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 2 32, 32 कैंसिल हो गया। यहाँ से एक n बचा होगा, n मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन जाएगा हमारे पास 3n, और यहाँ पर हमारे पास ये बच गया n-1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो n की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। x बराबर है 1/2 n के, n की जगह हमने n रखा, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो ये -1/2 आ गया। s बराबर है 1 + x की पावर n के, x की जगह हमने -½ रखा, n की जगह भी -½ 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ आ जाएगा, -½ है 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 की पावर -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 की पावर हाफ, हाफ का मतलब हमारे पास हो गया रूट। s जो है वो हमने पहले ही लेट किया हुआ था सीरीज़ के बराबर है, तो s की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करा दी, ये बराबर आ गया √2 के। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, क्रैमर रूल से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला डिटर्मिनेंट बनाते हैं जो कि इसके कोफिशिएंट से बनता है। पहले का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का भी 1 है, तीसरे का भी 1 है, x y z। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 1 और 1। दूसरे वाले में है 1 1 + d और 1, ये 1 + d और ये 1। तीसरे वाले में 1 1 और 1 + d। एक्सपेंड कर देंगे हम r1 से, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये पहली रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे, 1 + d 1 और 1 और 1 + d। फिर हम इस वाले 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये 1 1 1 और 1 + d आ जाएगा। इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 वाली रो छोड़ेंगे और 1 वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये 1 1 + d 1 और 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये 1 + d 1 + d 1 + d का होल स्क्वायर -1 हो गया। फिर ये 1 + d इंटू 1 1 + d और 1 1 = 1 हो गया। उसके बाद ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 + d, माइनस से खुलेगा ये -1 और -d, +1 -1 कैंसिल हो गया। इसको खोलेंगे तो a² + 2ab + b² -1, 1 और -1 दोबारा कैंसिल हो गया, 2d + d², माइनस का d और माइनस का d, माइनस का 2d, तो 2d और -2d भी कैंसिल हो गया, तो d² हमारे पास बनकर आ गया ये। नेक्स्ट फॉर a1 में हम क्या करते हैं, पहली रो में ये कोफिशिएंट कॉपी करते हैं। कौन से कोफिशिएंट, जो इक्वल टू के बाद होते हैं। इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास d 2d और 0। पहले कॉलम को हम गायब कर देंगे तो ये d, ये 2d और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो d 1 + d 1 और 1 + d आ जाएगा। d वाली रो से एक्सपेंड कर दिया, फिर 1 वाली रो से एक्सपेंड करेंगे, ये 1 वाली रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2d 1 0 और 1 + d आ जाएगा। फिर इस वाले 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d 1 + d 0 और 1। तो अब हम इसको ज़रा मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास d इंटू 1 + d, 1 + d का होल स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 2d इंटू 1 2d और 2d इंटू d 2d² और 0 इंटू 1 0। इस तरह इसको करेंगे तो 2d इंटू 1 2d और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 और -1 कैंसिल, 1 + d का होल स्क्वायर खुला तो 1 + 2d + d² -1, तो 1 और -1 कैंसिल हो गया, d अंदर मल्टीप्लाई होगा 2d² और d इंटू d² d³ हो गया, माइनस का 2d स्क्वायर हो गया, माइनस का 2d प्लस का 2d भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया क्या d³। इसी तरह a2 के लिए हमने सेकंड रो में d 2d और 0, इसको हमने सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस कराया उस कोफिशिएंट से। तो अब हमारे पास ये बनेगा 1 से एक्सपेंड होगा, फिर d से एक्सपेंड होगा और फिर 1 से एक्सपेंड होगा, तो 1 + d इंटू 2d, तो 2d इंटू 1 2d और 2d इंटू d d²। इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो 1 + d इंटू 1 1 + d और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इस तरह 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2d माइनस का 2d हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 2d इंटू 1 2d² हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, -d² बच गया, ये माइनस का 2d प्लस का 2d कैंसिल हो गया, 2d² में से d² निकाल दें तो d² आ गया हमारे पास। A3 के अंदर पहला और दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा, तीसरे में हम इस कोफिशिएंट को पुट करेंगे t 2d और 0। अगेन एक्सपेंड करेंगे, 1 से एक्सपेंड किया, फिर 1 से एक्सपेंड किया, फिर d से एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करती है 0 और ये 2d हो जाएगा। इसी तरह ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0 और माइनस का 2d। इसी तरह
ये 1 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 1 प्लस डी हो जाएगा। माइनस से निकलेगा -1 माइनस डी, +1 कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 2d प्लस का 2d भी कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 2d आ गया था तो ये कैंसिल हो गया इससे, d इंटू माइनस डी स्क्वायर। तो x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 था d क्यूब और a था d स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, d बचेगा। a2 के लिए d स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर 1 हो गया। z के लिए क्या होगा, a3 की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, तो z की वैल्यू -1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू d, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट लिखा हुआ है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रेडियन फंक्शन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6 एंड टेन थीटा इज नेगेटिव। साइन पॉजिटिव है, टेन नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट जो होगा वो सेकंड होगा। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि हमारे पास जो थीटा है वो लाई कर रहा है यूनिट सर्किल में, जिसमें x cos थीटा होता है और y sin थीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास रेडियन फंक्शन की होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो sin थीटा 0.6 के बराबर है, तो हम sin थीटा y है, y 0.6 हो गया, तो 0.6 का स्क्वायर हो गया 0.36। ये 1 से माइनस होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 0.64। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-0.8। थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, x जो है वो cos थीटा होता है और cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, cos थीटा इक्वल टू -0.8। सेक थीटा हमारे पास 1 cos थीटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो -1.25 आ गया। टेन थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8 -0.75 आ गया। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पुट की तो cot थीटा इक्वल टू -1.33 आ गया। cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/0.6 विच इज इक्वल टू 1.66। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट प्रूव करना है हमने, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको हम बेसिकली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। नीचे प्लस है तो हमने माइनस वाले रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। दोनों रूट एक जगह आएंगे, दोनों की बेस सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पे स्क्वायर है, रूट कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यही हमने प्रूव करके लाना था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2 थीटा से और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 2 थीटा से। ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा 2 थीटा है और बीटा जो है वो थीटा है, तो 2 थीटा में से थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा और जो बराबर होता है किसके, सेक थीटा के। 7 के बी का थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया हमने, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा, तो ये बन गया साइन u माइनस साइन v और ये है कॉस u प्लस कॉस v, मतलब ये एंगल जो है पहला वाला u दूसरा वाला v। ऊपर फॉर्मूला लगेगा 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2, नीचे लगेगा 2 cos u प्लस v अपॉन 2 और cos u माइनस v अपॉन 2। ये बन गया 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2, इधर 2 cos u प्लस v अपॉन 2 और cos u माइनस v अपॉन 2। ऊपर वाले को अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल, 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा, 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा सेम एंगल की वजह से। यहाँ बन रहा है ये साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा मतलब 2 थीटा अपॉन 2 यानी कि थीटा बचेगा, कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा ये भी 2 थीटा अपॉन 2, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा। इसके साथ इसका और करके एक पार्ट आया था tan थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया। tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। इसी तरह कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में रूट है, एक ही रूट में लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम रूट से, तो रूट से डिवाइड करती 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर वाला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा
यही हमारा प्रूफ था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व करें और इसको चेक भी करें। तो वाई जेड प्लस 15 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 34 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हमने कंसीडर किया बिकॉज इट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो z इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन वाई हो जाएगा। इसको 3 को उठा के 2 में हम पुट करा देंगे z की जगह। पुट कराते ही माइनस 15 अपॉन वाई, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 34 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 34 माइनस 34 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई 4 माइनस 34 वाई स्क्वायर प्लस 225 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 25 इंटू 9 34 आ रहा है, 25 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। इन दोनों में जो कॉमन है वो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस 25 माइनस 9 कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस 25, तो वाई स्क्वायर माइनस 25 और वाई स्क्वायर माइनस 9। इसको हमने आइदर और में ले लिया, y की वैल्यू प्लस माइनस 5 और y की वैल्यू प्लस माइनस 3। इस y को उठा के हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया, तो जब 5 पुट किया तो माइनस 3 आ गया, माइनस 5 पुट किया तो 3 आ गया। इसी तरह 3 पुट किया तो माइनस 5 आ गया, और माइनस 3 पुट किया तो आपके पास माइनस 5 आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट चारों बन के आए, और इसको हमने बेसिकली चेक किया। हमने इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करा दिया, y की जगह माइनस 5 और z की जगह 3, तो माइनस 15 प्लस 15 0। इसी तरह बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन सेट को भी हमने क्या किया, चेक कराया। माइनस 5,3 तो माइनस 5,3 पुट करा दें, अगेन 0 हो जाएगा। 3, माइनस 5 तो ये 3 और ये माइनस 5 अगेन 0 होगा। फिर माइनस 3,5 ये भी 0 हो गया हमारे पास।